क्वेश्चन दिया गया है टू स्ट्रेन ऑफ माइस। माइस की दो स्ट्रेन है विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो कि जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट फ्रॉम ए सिंगल जेनेटिक लोकस और रीजन आर सेड टू बी, जो कि केवल एक सिंगल जेनेटिक लोकस पर ही क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। वैसे तो क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है बट एक्सेप्ट फॉर ए सिंगल जेनेटिक लोकस, एक लोकस पर, जो गुणसूत्र का जो जीन का जो लोकेशन होता है वहां पर ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। रीजन आर सेड टू बी, तो उसे क्या कहा जाता है, इनमें से वो उसके लिए कौन सी टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ये पूछा गया है। तो दो माइस है अपने पास में जो जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों समान है, आनुवांशिक रूप से समान है, लेकिन वो जीनेटिक स्ट्रक्चर में केवल जीन के एक लोकस पर क्या है, थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है इन टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम देखें, बात करें यहाँ पर, तो सिनजेनिक की बात करते हैं पहले कि सिनजेनिक होता है क्या है। देखिए सिनजेनिक का मतलब होता है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जेनेटिकली क्या होता है ये, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि ये दोनों आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल, या पूर्ण रूप से समान होते हैं, सफिशिएंट आइडेंटिकल भी हो सकते हैं ये, सफिशिएंट सफिशिएंट आइडेंटिकल। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पर बात कर रहे हैं, हम बेसिस पर, यहाँ पर जो बेसिस बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन का। कि देखो सिनजेनिक वो स्थिति होती है जिसमें जो कोई दो ऑर्गेनिज्म है जो आनुवांशिक रूप से कैसे हैं, समान हैं, तो उनके अंदर आराम से आसानी से क्या हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन होता है क्योंकि जेनेटिक की टर्म है, तो जेनेटिकली क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तो ये सफिशिएंट है अपना सिंजेनिक जेनेटिकल आइडेंटिकल। लेकिन एक्सेप्ट फॉर ए सिंगल जेनेटिक लोकस, एक सिंगल जेनेटिक लोकस पर क्या हो, लोकस या रीजन पर क्या हो, अलग हो। ठीक है ना, अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है और सफिशिएंट आइडेंटिकल है। ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल भी ये कंपेटेबल होते हैं, इम्यूनोलॉजिकली क्या होते हैं ये, कंपेटेबल होते हैं। ठीक है। इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेबल जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है ये टर्म कब, जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है। तो ये जो सिंजेनिक होते हैं ये ट्रांसप्लांटेशन को क्या करते हैं, अलो करते हैं, अलो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन। ठीक। तो ये जो टर्म है हम इस्तेमाल करते हैं इसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल पीपुल होते हैं या एनिमल होते हैं उनमें ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और ये बिल्कुल एकदम से क्या होते हैं, समान होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, नो डिफरेंस। ठीक है ना। जबकि हमें पूछा गया है डिफरेंस, यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर ए सिंगल जेनेटिक लोकस, एक सिंगल जेनेटिक लोकस पर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये तो क्या होते हैं, सिनजेनिक वो होते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, 100% प्योर आइडेंटिकल। ठीक है। एक होता है ऑटोजेनिक। ठीक है। देखो एक होता है ऑटोजेनिक पार्ट। ठीक है ना, ऑटोजेनिक, ऑटोजेनिक शब्द भी यहाँ पर आता है, वो भी इसी का ही भाग होता है। ऑटोजेनिक में क्या होता है, ऑटोजेनिक में एक पार्ट, बॉडी का कोई एक पार्ट जो होता है, वो बॉडी का एक पार्ट एक दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, अनदर पर्सन। ठीक है। वो सेम पर्सन में, जैसे बॉडी का एक पार्ट है, उस बॉडी का पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के बदले क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, अनदर बॉडी पार्ट, दूसरे बॉडी पार्ट से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। रिप्लेस कर दिया जाता है या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, रिप्लेस या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इन सेम पर्सन, इन सेम पर्सन मतलब उसी आदमी में। ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक बोलते हैं। और ऑटोजेनिक जो होता है वो जेनेटिकली क्या होता है, 100% आइडेंटिकल होता है, यानी कि वो भी क्या होता है, सिंजेनिक होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है। यानी कि मेरी बॉडी का एक पार्ट निकाल कर, जैसे मेरे गाल से टिश्यू लेकर उसको मेरे, या जांग से टिश्यू लेकर गाल पे लगा दिया जाए। ठीक है। तो वो एक प्रकार का क्या होगा, ऑटोजेनिक होगा। समझ में आ रहा है, ऑटोजेनिक होगा, यानी कि वो मेरा 100% क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टिश्यू है। तो इसको तो हम बोलते हैं सिंजेनिक। क्लियर। अब बात करते हैं हम एलोजेनिक की। ठीक है। एलोजेनिक क्या होता है, देखो एलोजेनिक में क्या होता है,
एलोजेनिक एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जो है स्टेम सेल को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम एलोजेनिक को कि एलोजेनिक क्या होता है। एलोजेनिक, ठीक है। एलोजेनिक में क्या होता है, यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन होते हैं, दो अलग अलग पर्सन होते हैं। तो एक पर्सन की जो स्टेम सेल होते हैं उसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, इसे कहा जाता है एलोजेनिक। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट जेनेटिक वाला स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी कि स्टेम सेल जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। स्टेम सेल का क्या किया जाता है, स्टेम सेल को यहाँ पर किया जाता है ट्रांसफर, स्टेम सेल ट्रांसफर फ्रॉम ए डोनर, ठीक है, डोनर टू द पेशेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। डोनर से पेशेंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसको ट्रांसफर किया जाता है भाई, ये ट्रांसफर किया जाता है आपका जो है स्टेम सेल को, ठीक है। स्टेम सेल को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो एलोजेनिक के अंदर होता क्या है ये भी देख लेते हैं हम, क्योंकि हो सकता है दोबारा से क्वेश्चन आ जाए एलोजेनिक पे। तो यहाँ पर क्या होता है, डोनर होता है हमारे पास में, एक डोनर है। और ये जो डोनर है, इस डोनर से स्टेम सेल को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल को क्या कर लेंगे, यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उसको क्या जाएगा, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस करेंगे तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में इसको प्यूरिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, प्यूरिफाई द स्टेम सेल, और फिर उसको कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है, कंसंट्रेट किया जाता है। अब ये प्रोसेस होने के बाद में इसका क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में इसको सुरक्षित रख लिया जाता है। अब जो पेशेंट होता है, जो हमारा पेशेंट होता है, ये हमारा पेशेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो भी जिसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है, ठीक है ना, जिसको हमें ये ट्रांसप्लांट करना है, उस पेशेंट को क्या किया जाता है, पहले उस पेशेंट को दिया जाता है यहाँ पर क्या, इसका किया जाता है कीमोथेरेपी। पेशेंट का क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, पेशेंट की सबसे पहले करेंगे कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी की जाती है। और ये जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जाती है, हाई हाई डोज की जाती है ना। कैसी की जाती है, हाई डोज की। यहाँ लिख देते हैं इसको भी, ये हाई डोज की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है, पहले ये किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो हमने क्रायो प्रिजर्वेशन किया था किसका, स्टेम सेल का, उनको ओरिजिनल टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं थाविंग। क्या बोलते हैं उसको, थाविंग, ठीक है। थाविंग कर लेते हैं सेल की, थाविंग ऑफ स्टेम सेल। और स्टेम सेल को थाव करने के बाद में फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसको, पेशेंट को, ठीक है। यानी कि वापस से क्या कर दिया जाता है, री इन्फ्यूजन किया जाता है, इसको बोलते हैं री इन्फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, री इन्फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये री इन्फ्यूजन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एलोजेनिक। तो एलोजेनिक का मतलब होता है कि दो डिफरेंट प्रकार के डोनर, एक डोनर होता है और एक पेशेंट होता है, दो डिफरेंट प्रकार के जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। सीधा सीधा मतलब है कि एक जो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर का व्यक्ति है, उसकी डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर को दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा बात है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हुई बात। तो इसका मतलब ये भी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये दोनों जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होते, डोनर और पेशेंट। केवल इनमें कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है, मिल जाना चाहिए, इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेबिलिटी शो करना चाहिए। अगर नहीं भी करेगा तब भी चढ़ा दिया जाएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये एलोजेनिक भी हमारा नहीं हो सकता। अब तीसरा नंबर आता है हमारा कॉन्जेनिक, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, कॉन्जेनिक। अब देखो कंजेनिक या कॉन्जेनिक एक ही बात है, आप कंजेनिक बोल दो, कॉन्जेनिक बोल दो, एक ही बात है। कॉन्जेनिक या कंजेनिक होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें ये सेम वही जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, वही है हमारा कंजेनिक, ठीक है। कंजेनिक क्या होते हैं या कॉन्जेनिक क्या होते हैं, ये जनरली आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं जी, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। जनरली ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे दो,
लेकिन क्या होंगे, डिफर होंगे केवल एक ही लोकस पर, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर आंसर है वैसे तो। ठीक है, तो कॉन्जेनिक को जेनेटिक की भाषा में क्या बोला जाता है, इन जेनेटिक, कॉन्जेनिक में, कॉन्जेनिक जो है एक जेनेटिक की भाषा है। ठीक है, तो इन जेनेटिक टू टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है दैट डिफर ओनली, दैट डिफर ओनली, ओनली वन लोकस। ठीक है, वन लोकस, एक ही लोकस पर केवल डिफरेंट हो। ठीक है, एंड ए लिंक सेगमेंट, एंड ए लिंक्ड, लिंक्ड सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के एक सेगमेंट पर जो लिंक्ड है, मतलब वो एक दूसरे से समानता रखता है, वहां पर क्या हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कंजेनिक। बात समझ में आ गई। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं कंजेनिक, और एक्सेप्ट फॉर ए सिंगल जेनेटिक लोकस, सिंगल जेनेटिक लोकस पर क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म होता है कंजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, ये क्या होते हैं, जेनेटिकली, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन डिफर होते हैं केवल ओनली वन लोकस। ठीक है, किसी भी सेगमेंट पर, जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वहां पर, उस लोकस पर ये डिफरेंट होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इसको देखने के लिए हमें क्या करना है कि एक जो है डायग्राम देख लेते हैं, उसके आधार पर हम बात करेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं एक डायग्राम पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पता चल जाएगा हमें कि ये किस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पेरेंट है। ठीक है, एक डोनर है और एक जो है रिसिपेंट है उसका। ठीक है, एक क्या है, डोनर है, और दूसरा क्या है, रिसिपेंट है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखने में दिक्कत नहीं होगी हमें। तो यहाँ पर एक रिसीवर है और एक क्या है, यहाँ पर डोनर है। ठीक है, अब देखो ये जो डोनर है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंजेनिक स्ट्रेन की। कंजेनिक स्ट्रेन का मतलब है कि देखो इसकी, इन दोनों के बीच में क्या करवाया गया, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करवाया गया और F1 पीढ़ी बनी। ठीक है, F1 पीढ़ी बने, तो यहाँ पर देखोगे आप, तो F1 जो है ये माइस की F1 पीढ़ी है। इसमें ये ब्रदर हो सकता है, सिस्टर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में ये जो क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकस पर जो है चेंजेज हो गया। ठीक है, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे बोला जाता है रिकम्बिनेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, रिकम्बिनेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ रिकम्बिनेशन स्ट्रेन, इसको तो बोलेंगे हम रिकम्बिनेंट। दूसरा होता है अपने पास में कॉन्सोमिक। कॉन्सोमिक में क्या होता है कि एक गुणसूत्र जो होता है वो अलग होता है, और एक दूसरे गुणसूत्र से, दो समान गुणसूत्र होंगे तो उनसे दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा। दो डिफरेंट तरह के गुणसूत्र यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जो एक आया है, इसके मदर से, मान लेते हैं मदर थी तो मदर से आया है, और एक जो है वो आया है फादर से, यानी कि डोनर से। एक रिसीवर था, एक डोनर था। ठीक है, या इसको आप फादर मदर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। फादर है, मदर है, क्योंकि इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इनको बोला जाता है कंसोमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ सेम है, एक ही पेरेंट का है सब कुछ, लेकिन एक लोकस पर, केवल इस सिंगल लोकस पर ये क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है कंजेनिक कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बनते हैं कंजेनिक स्ट्रेन। और ये जो कंजेनिक स्ट्रेन होते हैं, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, दोनों समान है, दोनों एक ही माता पिता की संतान है, तो दोनों समान है जनरली। लेकिन यहाँ पर ये कंजेनिक है। कंजेनिक इसलिए है कि यहाँ पर केवल एक ही लोकस पर क्या है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं हम कंजेनिक। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कंजेनिक। कंजेनिक का आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। कंप्लीटली राइट आंसर कौन सा होगा, कंजेनिक होगा। हेटेरोजेनिक का मतलब क्या होता है, हेटेरोजेनिक की बात करें तो यहाँ पर हेटेरोजेनिक में वन, एक अलील पर, मतलब एक जीन के लिए एक से ज्यादा अलील अगर प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है हेटेरोजेनिक। ठीक है, हेटेरोजेनिक का मतलब होता है कंटेनिंग, कंटेनिंग मोर देन
containing more than one allele of a gene, ठीक है। एक ही जीन के एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा अलील अगर प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है हेटेरोजेनी, ठीक है। ये अंतर होता है दोनों में। जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में आई ए जीन होता है, आई ए बी होता है, आई ओ होता है इस तरह से। तो एक से ज्यादा इसके क्या है, अलील है, ठीक है ना। ब्लड के जो है हमारे एक से ज्यादा अलील है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है हेटेरोजेनिक कंडीशन, ठीक है। तो कंटेनिंग मोर देन वन एलील, तो ये हेटेरोजेनिक होता है। अब यहाँ पर तो एक से ज्यादा अलील जो है वो क्या है, डिफरेंट है, तो हमें तो केवल एक सिंगल जेनेटिक लोकस पर जो है वो चाहिए था क्या, एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कंजेनिक, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो है कंसेप्ट वो क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन से, बहुत सारी चीजें आपने क्लियर करी होगी। थैंक यू, गुड बाय।